है गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे देवोत्थान एकादशी की। अब क्या है देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के नियम, कैसे होता है भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह, इस विवाह से किन फलों की प्राप्ति होती है, और साथ ही आपको वो महा उपाय भी बताएंगे जिसे करके आपके विवाह की योग जल्दी बन सकते हैं। तो आज इन सभी विषयों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की पंडित जी। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देवोत्थान एकादशी पर मध्य रात्रि में शंख ध्वनि करनी चाहिए और घंटा घड़ियाल बजाना चाहिए जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं। अगर ऐसा किया जाता है देवोत्थान एकादशी की रात पर तो घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। आगे आपको बताएंगे महा उपाय भी और साथ ही लेंगे आपके सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहता है पंचांग। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 14 नवंबर 2021, दिन रविवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम को 4:31 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:12 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो 14 नवंबर का पंचांग आपको हमने बता दिया और साथ ही क्या है गुड लक मंत्र ये भी आपने जान लिया। अगर आपके कोई सवाल है, आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आखिरकार देवोत्थान एकादशी और इसका महत्व क्या है और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ होते हैं। पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन होता है, इसीलिए इस चातुर्मास में समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, मना होते हैं। जब देव यानी कि भगवान विष्णु जगते हैं योग निद्रा से, इसके बाद ही कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या देव उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। जितनी भी साल की एकादशी होती है उसमें सबसे बड़ी एकादशी इसको मानते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार देवोत्थान एकादशी 14 नवंबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। तो देवोत्थान एकादशी का महत्व पंडित जी ने आपको बताया और किस तरीके से आपको इसका पालन करना चाहिए ये भी आपने जाना। अब जान लेते हैं राशियों का हाल। सबसे पहले देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति आपकी दिख रही है, लेकिन इस समय स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य मीटर होगा आपका 65%, यानी जितना भाग्य किस्मत उतना ही साथ देगी। वृषभ राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। संतान पक्ष की समस्याएं हल हो रही हैं। परिवार में व्यस्तता भी दिख रही है और प्रसन्नता भी दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपकी पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। आपको आपके करियर में सफलता मिलती हुई भी इस समय दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आगे की राशियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अब देख लेते हैं क्या है तुलसी विवाह और इसका महत्व क्या होता है, कैसे इस विधि को किया जाता है और इसको करने से आपको क्या लाभ हो सकता है। पंडित जी, देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने तुलसी का वरण किया था, तुलसी से विवाह किया था और तुलसी का वरण करने की वजह से उनको शाप मिला और उस शाप की वजह से वो शालिग्राम के स्वरूप में आ गए, पत्थर के स्वरूप में आ गए। इसीलिए शालिग्राम के स्वरूप में ही भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है ऐसा माना जाता है और केवल तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे एक तो साइंटिफिक रीजन ये है कि भाई तुलसी के पौधे आप लगाएंगे, पवित्र पौधा है, प्रकृति का संरक्षण होगा और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, संपन्न करवाते हैं, उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो या आपके दाम्पत्य जीवन में गहरी समस्या हो तो ऐसी स्थिति में शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करवाना चाहिए। वो बहुत सुखद रहता है। तो विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्याएं अगर आप हैं तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह करा के आप समस्याओं का हल पा सकते हैं। बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उसका ध्यान रखें। क्रोध से बचाव करें। धन लाभ के योग हालांकि इस समय में आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति आपको हो पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फल उतना ही ज्यादा मिलेगा। सिंह राशि, इस समय आपका विवाह तय हो सकता है अगर आप अविवाहित हैं, लेकिन कृपा करके जल्दबाजी में काम मत करिएगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, ऑफिस में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। उपहार, सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। मित्रों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ी सी समस्या हो सकती है। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा। तो ये तो बात हुई कर्क, सिंह और कन्या राशि की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की। इसी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोई सवाल अगर आप पंडित जी से करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही होगी। और साथ ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कार्यक्रम के आखिर में हर रोज की तरह हम आपको बताएंगे महा उपाय भी। फिलहाल देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के नियम क्या होते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन हमें खाने पीने की चीजों का भी खास तौर से ध्यान रखना होता है। तो किन चीजों से इस दौरान अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको परहेज करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने से, व्रत रखने से मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है। व्रत रखेंगे कैसे?
या तो निर्जल व्रत रखिए, जल भी मत पीजिए, या केवल लिक्विड लेकर के फलों का रस जूस पी करके उपवास रखिए। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या बहुत व्यस्त हैं तो केवल एक समय उपवास रखिए, यानी दिन में मत खाइए, शाम को खा लीजिएगा, या दिन में खा लीजिए, शाम को मत खाइएगा। अगर ये भी संभव ना हो तो कम से कम इतनी कोशिश करिए कि चावल और नमक खाने से परहेज करिएगा। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें और घर में भी जो भोजन बने, अगर भोजन कर ही रहे हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल मत खाइए। और देवोत्थान एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक दिन भर अगर आप जप करते रहेंगे तो इस व्रत के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है दिन, उनके दैनिक राशिफल से जानते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। काफी व्यस्तता आपकी इस समय दिखाई दे रही है, काफी दौड़ भाग, काफी मेहनत दिख रही है। हालांकि इस समय में नए काम का अवसर आपको मिल सकता है और जो धन की स्थिति है वो कुल मिला के आपकी उत्तम बनी रहेगी, फायदेमंद दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें, करियर में भी इस समय लापरवाही ना करें। हालांकि किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत फायदे आपको उतने ही ज्यादा होंगे। धनु राशि, इस समय किसी छोटी और लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फल उतने ही ज्यादा होंगे। क्या होती है देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि और इस विधि को करके हमें किस तरीके से कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। कैसे करेंगे पूजा? भगवान विष्णु की देवोत्थान एकादशी पर एक गन्ने का मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाया जाता है और चौक के बीच में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, इनको कपड़े से या किसी बर्तन से ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई आदि अर्पित की जाती है और घी का एक दीपक जलाया जाता है शाम के समय, जो रात भर जलता रहता है। भोर में यानी मध्य रात्रि के बाद भगवान के चरण खोले जाते हैं, कपड़ा हटाया जाता है, उसके बाद चरणों की विधिवत पूजा की जाती है और फिर चरणों को स्पर्श करके भगवान को जगाया जाता है। जब भगवान को जगाते हैं तो शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज की जाती है। जब भगवान जग जाते हैं तो उनकी स्तुति होती है, उनकी पूजा होती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है और सुनाई जाती है। जब ये आप पूरे काम कर लेते हैं तब जाकर पूजा समाप्त होती है और जब ये पूजा संपन्न हो जाती है तो इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। और भगवान के चरणों का जब आप रात में स्पर्श करते हैं उनको जगाने के लिए, और उसके बाद जो मनोकामना आप कहते हैं वो मनोकामना निश्चित रूप से आपकी पूरी होती है। और आगे की राशियों के बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है आप ही के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और पंडित जी के पास उनके लिए क्या समाधान है। पंडित जी,
प्रश्न हमें रीना अग्रवाल जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। 16 सितंबर 1973 का जन्म है, दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। रीना जी लिख रही हैं कि पिछले लगभग 3-4 सालों से स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें रहती हैं। कभी पैरों में दिक्कत हो जाती है, कभी पेट में दिक्कत हो जाती है और इस समय आंखों की समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है। क्या उपाय करें कि पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें? रीना जी देखिए, सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि अगर आपके चंद्रमा को ठीक कर दिया जाए तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से जून 2022 तक समय थोड़ा कठिन है। जून 2022 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर बन रही हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष की सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो और भी अच्छा रहेगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का राशिफल। बात करते हैं मकर राशि की। आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ के मामले में स्थितियां बेहतर दिख रही हैं। अब कारोबार में भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है और इस समय आपके करियर में बदलाव के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, जीवन में इस समय आपकी स्थिरता आती दिख रही है। करियर में सुधार होता दिख रहा है और इस समय धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे बढ़िया भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, थोड़ी मानसिक चिंताएं दिखाई दे रही हैं। इस समय आपको धन हानि से भी बचाव करना है। हालांकि किसी महिला के सहयोग से लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फल आपको उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है उनका जिनका जन्मदिन पड़ता है 14 नवंबर को। उनके लिए आने वाला साल पंडित जी कैसा बीतने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 14 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में विवाह होने के और संतान प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं भी इस समय हल होती जाएंगी। नई संपत्ति का लाभ हो सकता है और स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। इस साल में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दुर्घटनाओं से भी आपको बचना है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हो गई उनकी जिनका जन्मदिन 14 नवंबर को पड़ता है। और अब बात कर लेते हैं महा उपाय की, जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय। आज का महा उपाय है कि अगर आप पुरुष हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है तमाम प्रयासों के बावजूद और आप चाहते हैं कि आपका शीघ्र विवाह हो, तो क्या करेंगे? छोटा सा उपाय करते जाइए। अगर आप पुरुष हैं आपका विवाह जल्दी होगा। रविवार को सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद उनके सामने खड़े होकर के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और रविवार को दोपहर के समय थोड़ा सा गुड़ और चावल जरूर खाएं। चीनी चावल नहीं, गुड़ और चावल। 5 रविवार को ये उपाय करें, शीघ्र लाभ होगा। आपके विवाह होने की संभावनाएं प्रबल रूप से बन जाएंगी।
तो चलिए, जो पुरुष है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो इस महाउपाय को अपना सकते हैं। इस महाउपाय के लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।